ऐसी वाणी कह रहे हैं कि तुम सब चीजों को त्याग दो और मेरा भजन करो। कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया था अर्जुन को, सभी धर्मों को त्याग कर तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे शरण दूंगा, फिर तुझे किसी बात का डर नहीं। जय सिया राम। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम श्री राम की वंदना करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रामचंद्र रघुपुंग वैराज वै राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासु मध्य भक्त शरणागतो अस्मि। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय 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 सिया राम। हे राम मेरे राम, सिया राम जय जय राम, मेरे राम सीता राम, सिया राम जय जय राम। जय सिया राम। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी की जय हो, तुलसीदास जी की जय हो, वाल्मीकि जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो, शिव पार्वती की जय हो। जय सिया राम। तो अभी तक हमने क्या किया, काकभूषुंडी जी अपनी कथा सुना रहे हैं गरुड़ जी को कि मैं कैसे मोह के वश में हो गया था, कैसे मैं श्री राम के मुख में प्रवेश कर उनके उदर में गया और मैंने असंख्य ब्रह्मांड देखे, उनमें कई कई लोक थे। तो सभी भुवनों के, सभी ब्रह्मांडों के अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश थे और श्री राम भी अलग अलग थे, परंतु श्री राम का रूप एक ही था। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी के अनेकों रूप थे। इवन मैंने अपना खुद का भी आश्रम देखा। उसके बाद कहते हैं कि मैं वहाँ पर 100 कल्पों तक मैं वहाँ पे रहा। फिर उसके बाद मैं उनके मुख से बाहर निकल आया और मुझे पता चला कि ये 2 घड़ी में ही मैंने सब कुछ देख लिया। उसके बाद श्री राम जी मुस्कुराए और बोले कि हे काकभूषुंडी, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, मुझसे वरदान मांगो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा जो भी तुम्हें चाहिए। तो प्रभु श्री राम ने भौतिक चीज़ें देने का वचन दिया कि क्या क्या होने चाहिए। तो काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं अपने मन भाया आपसे वर मांगता हूँ, मुझे आप अपनी भक्ति दीजिए। ऐसा काकभूषुंडी जी ने श्री राम से मांगा। अब आगे करते हैं। जय सिया राम। एवमस्तु कही रघुकुल नायक, बोले बचन परम सुखदायक, सुनु बायस तै सहज सयाना, काहे न मागसी अस बरदाना। एवमस्तु ऐसा ही हो, ऐसा कहकर रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले वचन बोले, हे काक सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान कैसे न मांगता। अर्थात भक्त तो हमेशा भगवान की भक्ति ही मांगता है, उसे भौतिक चीज़ों से कोई इंटरेस्ट नहीं होता, भौतिक चीज़ों से कोई आसक्ति नहीं होती। और काकभूषुंडी जी तो बहुत बड़े भक्त हैं, बुद्धिमान हैं। श्री राम जी वही बात कह रहे हैं कि तुम स्वभाव से ही बुद्धिमान हो, तो कैसे ना तुम ये वर मांगते। सब सुख खानी भक्ति तै मागी, नहीं जग को तो ही सम बड़ भागी, जो मुनि कोटि जतन नहीं लहही, जे जप जोग अनल तन दहही। तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली, जगत में तेरे समान बड़ भागी कोई नहीं है। वे मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करके भी जिस भक्ति को नहीं पाते, रिझेऊ देखी तोरी चतुराई, मागेहु भक्ति मोहि अति भाई, सुनु विहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बसी हहीं उर तोरे।
वही भक्ति तूने मांग ली जिसे सिद्ध मुनि योगी नहीं मांगते, वो पा नहीं सकते, तुमने वो भक्ति मांग ली। तेरी चतुरता देखकर मैं रीझ गया, यह चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी। श्री राम ऐसे कह रहे हैं काकभुशुंडी को, हे पक्षी सुन, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा, जानब तै सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। भक्ति ज्ञान वैराग्य विज्ञान योग, मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा विभाग, इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से जान जाएगा। तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। अब ये वो कथा हो गई कि कहते हैं कि काकभुशुंडी जी एक पक्षी होते हुए इतने बड़े भक्त कैसे बन गए। ये स्टोरी कुछ वहां पर जा रही है कि बड़े भक्त कैसे बन गए थे। उन्होंने खुद भक्ति मांगी थी श्री राम से और श्री राम उन्हें भक्ति दे रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरी कृपा से तू सब ज्ञान विज्ञान वैराग्य जप तब सब सीख जाएगा और मेरी लीलाओं को जान जाएगा। माया संभव भ्रम सब अब न व्यापी हहीं तो ही, जानेसु ब्रह्म अनादि अज अगुण गुनाकर मोही। माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे। मुझे अनादि अजन्मा अगुण प्रकृति के गुणों से रहित और गुणातीत दिव्य गुणों की खान ब्रह्म जानना। श्री राम अब कह रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं कि मुझे अनादि जानना, अजन्मा जानना, अगुण प्रकृति के गुणों से रहित और गुणातीत यानी कि दिव्य गुणों की खान जानना। श्री राम खुद ये बात बोल रहे हैं। जय श्री राम। मोहि भगत प्रिय संतत अस विचारी सुनु काग, काया बचन मन मम पद करेसु अचल अनुराग। हे काक सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय हैं, ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। अब सुनु परम विमल मम बानी, सत्य सुगम निगम आदि बखानी। निज सिद्धांत सुनावऊं तो ही, सुनु मन धरु सब तजी भजु मोही। अब मेरी सत्य सुगम वेद आदि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। मैं तुझको यह निज सिद्धांत सुनाता हूँ, सुनकर मन में धारण कर और सब तज कर मेरा भजन कर। श्री राम खुद ऐसी वाणी कह रहे हैं कि तुम सब चीज़ों को त्याग दो और मेरा भजन करो। जैसे श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया था अर्जुन को, सभी धर्मों को त्याग कर तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे शरण दूंगा, फिर तुझे किसी बात का डर नहीं। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहा है। वही बात श्री राम कह रहे हैं काकभुशुंडी को, सब कुछ छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा और मेरा भजन कर। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविधि प्रकारा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है। श्री राम कह रहे हैं इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं, वे सभी मुझे प्रिय हैं क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं। अब यहाँ पर एक बात आती है कि भगवान को सब प्रिय क्यों हैं। कहते हैं कि भगवान बड़े दयालु हैं, वो सबका भला चाहते हैं, पर ऐसा क्यों है श्री राम खुद बता रहे हैं। मुझे सब प्रिय इसलिए हैं क्योंकि सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। अब मनुष्य अच्छे क्यों लगते हैं? क्योंकि मनुष्य भगवान का भजन कर सकता है, भगवान का स्मरण कर सकता है, उन्हें हर समय अपनी चेतना में याद कर सकता है, अर्थात वो भगवान से कनेक्टेड रह सकता है मनुष्य। इसलिए श्री राम कह रहे हैं कि मुझे मनुष्य अधिक प्रिय हैं। तीन महाद्विज द्विज महाश्रुतिधारी, तीन महु निगम धर्म अनुसारी, तीन महाप्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञानी होते अति प्रिय विज्ञानी। उन मनुष्यों में भी द्विजों में भी वेदों को कंठस्थ करने वाले, उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले, उनमें भी विरक्त वैराग्यवान मुझे अत्यंत प्रिय है। पहले तो श्री राम कह रहे हैं कि मुझे मनुष्य ज्यादा प्रिय हैं, उसके बाद मनुष्यों की क्वालिटीज बता रहे हैं कि उन मनुष्यों में कौन से वाले मनुष्य मुझे ज्यादा प्रिय हैं। कहते हैं कि जो वेदों को धारण करते हैं वो मुझे प्रिय हैं, जो धर्म पर चलते हैं, वैराग्यवान है जो मुझे अत्यंत प्रिय हैं। वैराग्यवानों में फिर कौन? ज्ञानी, जो वैरागी भी है और ज्ञान भी है, और ज्ञानियों से भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी हैं। तीन ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जेहि गति मोरी न दूसरी आशा। पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय कहूँ नाही।
विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है। यानी कि हमें भगवान का दास बनना चाहिए, फिर कुछ और बनने की जरूरत नहीं। ना हमें ज्ञानी बनने की जरूरत, ना हमें विज्ञानी बनने की जरूरत, ना वैरागी बनने की जरूरत। हमें तो सिर्फ भगवान का दास बनना है। अगर हम दास बन गए भगवान के तो सबसे प्रिय भगवान के हम हो जाएंगे। बाकी सब चीज़ें तो हम ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। तो कहते हैं कि मुझे दास सबसे प्रिय है, जिसे मेरी ही गति है, जिसे मेरा ही आश्रय है, कोई दूसरी आशा नहीं है। अर्थात अब कहते हैं कि भगवान भी हमारी तब सुनते हैं जब हम सब चीज़ों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ भगवान पर आश्रित हो जाते हैं, तब भगवान हमारी सुनते हैं। कहते हैं कि जिसे किसी दूसरे की आशा नहीं है, सिर्फ मेरा ही जिसको आश्रय है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। अर्थात हमें भी अपने आप को भगवान को सौंप देना चाहिए, सिर्फ भगवान पर आश्रित होना चाहिए, किसी सांसारिक वस्तु या मानव मनुष्य पर नहीं। मैं तुझसे बार बार सत्य कहता हूं कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं है। श्री राम कह रहे हैं, अर्थात अगर हम भगवान के प्रिय हों, भगवान के दास बन जाएं और सिर्फ श्री राम या श्री कृष्ण का आश्रय ग्रहण करें, तो हमें फिर किसी प्रकार का कोई भय नहीं होगा। हमारे स्वामी खुद श्री राम और श्री कृष्ण बन जाएंगे, हमारे पालक, हमारे रक्षक स्वयं भगवान होंगे, तो हमें फिर किस चीज़ का डर। जय सिया राम। भक्तिहीन बिरंच किन होई, सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई। भक्तिवंत अति नीचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असीमम बानी। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है। परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है, यह मेरी घोषणा है। तो श्री राम कह रहे हैं कि ब्रह्मा का पद बहुत ऊंचा है, सभी जीवों के पिता ब्रह्मा हैं, यानी कि ब्रह्मा ने ही सबको रचा है। तो कह रहे हैं कि अगर ब्रह्मा भक्तिहीन भी हैं तो भी मुझे प्रिय हैं, लेकिन भक्तिमान अगर नीच प्राणी हैं तो वो मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। अर्थात भगवान को सभी लोग प्रिय हैं, सभी जीव प्रिय हैं, परंतु जो भक्ति में रत है, भगवान का प्रिय सबसे अधिक प्राणों के समान प्रिय वही है। और कहते हैं कि यह मेरी घोषणा है। शुचि सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहु काहि न लाग। श्रुति पुराण कह नीति असी, सावधान सुनु काग। पवित्र, सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक बता किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं, हे काक सावधान होकर सुन। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय सिया राम।